आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में आया था। ये वही आतंकी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के नमाज जनाजा की अगुवाई की थी। देखिए, पाकिस्तान के जनरल्स के आगे रऊफ ने ही आतंकियों का नमाज जनाजा पढ़ा था। वही आतंकी अब लाहौर में खुलेआम रैली करने वाला है। आतंकियों की रैली के लिए हाफिज सईद महिलाओं का भी ब्रेन वॉश कर रहा है। आपको सुनवाता हूं कि लश्कर का टॉप कमांडर कैसे महिलाओं को भड़का रहा है। पीएम मोदी का नाम लेकर बदला लेने की कस्में दिलाई जा रही। जैश के नक्शे कदम पर ही लश्कर ने भी अपनी महिला आतंकियों की भर्ती का प्लान तैयार किया है और इसके लिए जगह जगह मीटिंग्स होती हैं जहां सिर्फ महिलाएं होती हैं। लाहौर में हुई लश्कर की पीएमएमएल विंग की ऐसी ही एक मीटिंग में क्या हो रहा है, यानी पाकिस्तान में मुनीर से लेकर आतंकियों तक की हालत इतनी खराब है कि अब वो महिलाओं को आगे करके उन्हें आतंकी बना के, उन्हें जिहादी बना के, उन्हें फट जाने वाला बॉम्ब बना के भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यानी शहबाज और मुनीर अब आतंकियों के सहारे भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि खुद मुनीर और शहबाज अपने ही घर में गिरे हुए हैं। मुनीर को तहरीक तालिबान के आतंकी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मुनीर को चुनौती दे रहे हैं, अगर मर्द हो तो हमारा सामना करके दिखाओ। सुनिए कैसी कैसी धमकियां मुनीर को दी जा रही। टीटीपी कमांडर ने यह चुनौती अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच जोरदार लड़ाई के बाद जारी की है। टीटीपी जिस कोहाट इलाके में मुनीर को आने की चुनौती दे रहा है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। कोहट इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है, जो टीटीपी का गढ़ है और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके में टीटीपी आतंकियों का दबदबा है और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान होता है। असल में जिस टीटीपी को लेकर डुरंड लाइन हफ्ते भर तक सुलगती रही, जिसकी वजह से कई कायर पाकिस्तानी कब्रिस्तान पहुंच गए, उसी टीटीपी ने अब रावलपिंडी की कहानी खत्म करने का ऐलान किया है। और टीटीपी सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सेना की बैंड भी बज रही है। टीटीपी ने 8 अक्टूबर के खैबर पख्तूनख्वा के हमले का वीडियो फुटेज जारी किया है। टीटीपी का दावा है कि हमले में 22 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना के हथियार छीन लिए गए थे। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ 11 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी। टीटीपी के एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं। मुनीर और शहबाज की पोल खुलती जा रही है। टीटीपी ने पेशावर के पास एक वीडियो जारी किया है जहां सड़क पर टीटीपी के आतंकी दिखाई दे रहे हैं। यानी जहां पाकिस्तान की सेना को होना चाहिए वहां टीटीपी के आतंकियों ने चौकियां बना ली हैं। टीटीपी पाकिस्तान में घुस के मुनीर को चुनौती दे रहा है। भाई, तो पाकिस्तान को ठोकने के लिए तो उसके अंदर ही लोग बैठे हैं, लेकिन जब भारत ठोकने पे आएगा तो क्या करेगा और कैसे करेगा, अब उसका चैप्टर देखिए। मोदी की नॉन स्टॉप तैयारी, आतंकियों को ठोकने के लिए प्रेशर कुकर से भी हल्का कौन सा हथियार ले आए। बॉर्डर पार डीप स्ट्राइक की तैयारी, 10,000 ड्रोन से वो हमला होगा कि पाकिस्तान चीन दोनों देखते रह जाएंगे क्या, अब इसका चैप्टर। भाई, पाकिस्तान अपने आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है। मोदी बैठे हुए थोड़े ही हैं, मोदी भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसे देखकर पाकिस्तान के आतंकियों के होश उड़ेंगे। अभी की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय सेना के लिए ऐसे ऐसे फ्यूचर वेपन्स पर काम हो रहा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज आपको बताऊंगा कैसे भारतीय सेना के लिए 1,66,000 करोड़ के मॉडर्न हथियार तैयार हो रहे हैं, कैसे भारत के दुश्मनों को 2 मोर्चों पर किलर जेट्स घेरेंगे, रॉकेट वॉरियर पिनाका का नया अवतार बताएंगे आपको, और यह भी दिखाएंगे कि भैरव बटालियन से बॉर्डर पार कैसे डीप स्ट्राइक से वॉर होगा और आर्मी की स्वदेशी न्यू वॉर मशीन कैसे प्रेशर कुकर से भी हल्की कार्बाइन दुश्मन पर कहर डालेगी, कैसे चीन की PL-15 मिसाइल का पुर्जा खुल जाएगा और कैसे भारत रूस के न्यू एयर डिफेंस प्लान से चीन और पाकिस्तान परेशान है। आज आपको सब दिखाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार बहुत तेजी से आर्म्ड फोर्सेस के ट्रांसफॉर्मेशन में लगी। एक्सटेंडेड रेंज वाला पिनाका कितना महाविनाशक हो चुका है, भैरव बटालियन से दुश्मनों के खेमे में क्यों तनाव है, वो कौन सी नई गन है जो तबाही मचाने के लिए आ रही है, सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मॉडर्न और फ्यूचर वॉरफेयर के हथियारों का एक ट्रेलर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनाओं को खुली छूट ऐसे ही नहीं देते, बल्कि सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पर भी लगातार काम करते हैं। एक के बाद एक डिफेंस डील हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में जल्दी ही कई बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी मिल सकती है, जिससे सेना का ब्रह्मास्त्र यानी गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम और भी महाविनाशक अवतार में बदलने जा रहा है। 1000 गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस होगी आर्टिलरी। खरीद को जल्दी ही मंजूरी मिलने वाली है। पिनाका दूर से ही दुश्मन के बंकर, कमांड पोस्ट, आर्म डिपो ध्वस्त करने की क्षमता उसकी कई गुना बढ़ जाएगी। पिनाका से 72 रॉकेट सिर्फ 44 सेकंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। डीआरडीओ 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर रेंज के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर भी काम शुरू करने जा रहा है।
ये सिस्टम भी अगले 3 से 5 साल के भीतर सेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पिनाका के लेटेस्ट वेरिएंट पिनाका MK2ER की रेंज 90 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन के साथ 12 लॉन्चर और 104 मिसाइल भी खरीदी जाएंगी। भारत के सामने हमेशा 2 फ्रंट वॉर की चुनौती रहती है, यानी एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। लेकिन दोनों मोर्चों पर दुश्मन को घेरने के लिए वॉर प्लान तैयार है और इसके लिए 1,66,000 करोड़ रुपए के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भी होने वाली है। इस डील में 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। राफेल, F-21, सुखोई समेत कई मल्टी रोल फाइटर जेट्स दौड़ में। डिफेंस एक्सपर्ट इसे इंडियन एयरफोर्स की 2 फ्रंट वॉर से निपटने की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की लिस्ट में 7 प्रमुख कंटेंडर्स हैं। खास बात यह भी है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह मेक इन इंडिया मिशन से जोड़ा गया है। डील में फाइनल जेट्स भारत में ही बनेंगे और यह भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर डील साबित होगी। MiG-21 विमानों के रिटायरमेंट के बाद एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की संख्या घट गई थी। एयरफोर्स ने 42 स्क्वाड्रन की जरूरत बताई है और ऐसे में डील को उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। किलर जेट्स की एंट्री के साथ ही एयर डिफेंस के मोर्चे पर वॉर मोड में भी तैयारी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी और चाइनीज मिसाइलों को S-400 सिस्टम और आकाश तीर ने हवा में उड़ा दिया था। अब भारत इसी गेम चेंजर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइलें खरीदने जा रहा है। नए S-400 पर दिसंबर में डील हो सकती है। ऐसे में 5 सिस्टम्स की डील पहले हो गई थी, जिनमें से 3 भारत को ऑलरेडी मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी है। जो नई डील हो रही है वो इसके अलावा होगी। दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे के दौरान इस पर फाइनल मुहर लग सकती है। भारत S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है। S-400 और S-500 दोनों ही मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है और उनका इस्तेमाल एयर डिफेंस और दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो है क्या है उसके बारे में हम आपको विस्तार से कई बार बता चुके हैं। यह हवा में कई तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। हाल ही में एयर चीफ मार्शल AK सिंह ने इसी S-400 को गेम चेंजर भी बताया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान से चीन की PL-15 मिसाइल को भारत में दागा था, लेकिन यह मिसाइल धराशायी हो गई और पंजाब के होशियारपुर में एक खेत में मिली। अब DRDO ने इसका पुर्जा खोलकर पूरी मिसाइल का विश्लेषण कर दिया। DRDO अब अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में चीन की PL-15 मिसाइल की खूबियों को शामिल कर रहा है और मारो इधर गिरा भी दिए और पढ़ भी लिए। चीन की जो मिसाइल मिली है वो भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि खबरों के मुताबिक इसमें एक लघु सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार शामिल है जो मैक 5 से भी ज्यादा गति बनाए रखने में सक्षम है। अत्याधुनिक एंटी जैमिंग क्षमताएं भी उसमें शामिल हैं। ऐसे में PL-15 का पुर्जा खोलकर उसकी अहम जानकारी पता कर लेना भारत के लिए बड़ी जीत है। इसे फ्यूचर वॉर में भारत, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इससे चीन की मिसाइल की कमियों के बारे में पता चला, जिस पर काम करके इनका एक तरह का एंटीडोट बनाया जा सकता है। भारत अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज को भी बढ़ाने जा रहा है। वायुसेना इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा करने जा रही है। पहले इसकी रेंज 160 किलोमीटर बताई गई थी। उसमें उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना के हर जवान को फ्यूचर सोल्जर बनाने की भी तैयारी है। सेना बॉर्डर पार ऑपरेशंस के लिए 25 भैरव बटालियन भी तैयार कर रही है। ये बटालियन लीन, लीथल और हाईली मोबाइल होंगी। ये बटालियंस बहुत ज्यादा तनाव वाले युद्ध क्षेत्र में भी जल्दी हमला कर सकेंगी। ये दस्ता दुश्मन के अहम सामरिक ठिकानों पर डीप स्ट्राइक करेगा। फिलहाल 5 भैरव बटालियन तैनात हैं, 4 और तैनाती के चरण में हैं। बाकी बटालियन 6 महीने में तैयार हो जाएंगी। हर बटालियन में 250 एलीट कमांडो जो घातक हमले करने में माहिर होंगे। 382 ड्रोन स्पेशलिस्ट प्लाटून बनाए जा रहे हैं जिनका नाम अग्नि होगा। ये सर्विलांस में काम आएंगी। भैरव बटालियन आकार में छोटी है लेकिन ज्यादा घातक बटालियन साबित होगी। भैरव बटालियन पैरा कमांडो से अलग है क्योंकि बॉर्डर पर मुख्य रूप से तत्काल और छोटे पैमाने पर ज्यादा घातक ऑपरेशन करने पर केंद्रित होगी। ये घातक हथियारों से लैस होंगी और हाई इंटेंसिटी से लैस होकर ऑपरेशन करने में माहिर होंगी। भारतीय सेना युद्ध के मैदान में अपने ब्रह्मास्त्रों के साथ ड्रोन से भी डोमिनेशन की तैयारी में है। भारतीय सेना जल्द ही हर बटालियन में 8,000 से लेकर 10,000 ड्रोन तैनात करने जा रही है, यानी अब ड्रोन की डेडिकेटेड प्लेटून होगी। सेना हर कोर में 8,000 से 10,000 ड्रोन तैनात करने का प्लान बना रही है। यह संख्या दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन डिप्लॉयमेंट में से एक होगी। यह ड्रोन क्रांति चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर स्ट्रैटेजिक एज देगी। ट्रेडिशनल बटालियन को रिस्ट्रक्चर कर ड्रोन वॉरफेयर विंग जोड़ा जाएगा। 70 सैनिक ड्रोन ऑपरेटर्स और मेंटेनर्स बनेंगे। रेकी, स्ट्राइक और सप्लाई के लिए इन्हें यूज किया जाएगा।
यानी सर्विलांस ड्रोन दुश्मन की जासूसी करेंगे और उनसे मिले रियल टाइम डेटा से कामिकाज ड्रोन टारगेट पर सटीक अटैक करेंगे और दवाई पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, उसमें भी ये काम आएंगे।